हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आज का हमारा ये टॉपिक है फंक्शन कॉलिंग, मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉलिंग की कौन फंक्शन किसे कॉल करता है, किस सीक्वेंस में करता है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, वो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले मैंने सबसे पहले पार्ट सेकंड में आपको बताया था कि हम यहाँ पर प्रोटोटाइप देते हैं, राइट। प्रोटोटाइप दिया हमने, यहाँ ये हमारा है फंक्शन कॉलिंग, प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन। ठीक, सीक्वेंस बताई थी कि कंट्रोल कैसे पास होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। चलिए, मेन से स्टार्ट होता है, कभी भी सी प्रोग्राम कोई भी स्टार्ट होगा वो मेन से स्टार्ट होगा। अब हमारा मेन से स्टार्ट हुआ, मेन से स्टार्ट होते के साथ ही मैसेज 1, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, मैसेज 1। मैसेज 1 ने कॉल किया प्रिंट एफ आई एम इन फंक्शन 1। फिर मैसेज 2, ठीक है, मैसेज 1 ने कॉल किया इसे और प्रिंट होगा मैसेज आई एम इन फंक्शन 1। फिर उसके बाद कंट्रोल जाएगा, तो उसे क्या मिला, कंट्रोल यहां से फिर मेन में जाता है, ठीक है। फिर मेन में जाएगा, उसे मिला मैसेज 2 की कॉलिंग, तो वो मैसेज 2 की कॉलिंग से मैसेज 2 में आया और हुआ आई एम इन फंक्शन 2। ठीक, इस तरह से हमारे सीक्वेंस चलेगी। अब हम फंक्शन के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को, जैसे एक छोटा किड है, वो अपने टॉयज के साथ खेलता है तो उसे बहुत जल्दी से बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है रियल वर्ल्ड की। बिल्कुल ऐसे ही हम जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ थोड़ा सा हैबिचुअल होते हैं, इसके को तरह तरह से करके देखते हैं। देखिए, अब मैं कहती हूं मैंने लिखा, सपोज यदि मैं ऐसे लिख दूं मैसेज 2 यहाँ और मैसेज 1 यहाँ, ठीक है। अभी जब हमने मैसेज 1 लिखा था तो हमारा आ रहा था आई एम इन फंक्शन 1 और आई एम इन फंक्शन 2। मैसेज 2 को ऊपर और मैसेज 1 को नीचे, तो क्या कुछ डिफरेंस होगा? यस। देखिए, मैसेज 2 को कॉल किया मैसेज 2, तो वो सबसे पहले कहां जाएगा, मैसेज 2 के पास जाएगा, सेकंड फंक्शन कॉल होगा। मतलब फर्स्ट यहाँ पर मैसेज 1 नहीं है, पहले क्या हो रहा था कि पहले वाला कॉल हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हमने फंक्शन डेफिनेशन मैसेज 1 की पहले लिखी है तो पहले मैसेज 1 एग्जीक्यूट होगा, नहीं। जो जिसकी कॉलिंग पहले है पहले वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे मैसेज 2 है तो मैसेज 2 कौन सा है, ये, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल जाएगा ये, तो आपका आउटपुट आएगा फर्स्ट, इस सिचुएशन में आउटपुट आएगा आई एम इन फंक्शन 2, ठीक। फिर उसके बाद कंट्रोल गया मैं यहां पर, तो अभी उसे क्या मिला, मैसेज 1 की कॉलिंग। यस, यदि मैसेज 1 की कॉलिंग मिली है तो वो यहां जाएगा और प्रिंट होगा आई एम इन फंक्शन 1, राइट। देखिए, तो जो भी सीक्वेंस कॉलिंग की होगी, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो भी सीक्वेंस फंक्शन कॉलिंग की होगी, फंक्शन उस सीक्वेंस में डेफिनेशन उसकी एग्जीक्यूट होगी, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ। अच्छा, यहां पर जितने भी फंक्शन मैंने बनाए हैं उन्हें कॉल कर रहा है मेन, ठीक है। उन्हें कौन कॉल कर रहा है, मेन फंक्शन उन्हें कॉल कर रहा है। ये एक्स्ट्रा लाइन हटा देते हैं आगे की कुछ चीजें समझने के लिए, राइट। ये मैंने हटा दिया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये सब पोर्शन गया। अब इसमें देखिए, हमने मैसेज ये कॉल किया था। अब इसके बाद यहाँ पर मैसेज जो मेन है वो कॉल कर रहा है मैसेज 2 को और मैसेज 1 को, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, याद रखिए, कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। जैसे मेन है, मेन ने मैसेज 2 मैसेज 1, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन ही दूसरे फंक्शंस को कॉल कर सकता है, अदर फंक्शन भी अपने आप को या किसी और को कॉल कर सकते हैं। अब लाइक ऐसे, मैं यहां पर ऐसे मैसेज 2 हटा दिया,
यहाँ पर मेन ने फंक्शन कॉल किया मैसेज वन, राइट, अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैसेज वन को कॉल किया। अब मैंने यहाँ पर कोडिंग डाली मैसेज टू, ठीक है, ये कॉलिंग यहाँ की। अब देखिए आउटपुट मैंने ऐसे किया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मैसेज वन किसे कॉल कर रहा है, मैसेज टू को कॉल कर रहा है। अब देखें मेन से एंट्री हुई प्रोग्राम की, मैसेज वन कॉल हुआ, कंट्रोल आया मैसेज वन के पास। अब मैसेज वन से उसने क्या प्रिंट कर दिया, आई एम इन फंक्शन वन, ठीक, यहां प्रिंट हो गया। अब दूसरी लाइन में क्या है, मैसेज टू की कॉलिंग, मतलब दूसरे फंक्शन की कॉलिंग, तो अब वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, मैसेज टू के पास आएगा और प्रिंट होगा आई एम इन फंक्शन टू, यहां कॉल हुआ। अब जैसे ही यहां कॉल हुआ तो अब कहां जाएगा, अब ये जहां ये कॉल हुआ था कंट्रोल वहां जाएगा, ये कंप्लीट हुआ। अब कंट्रोल यहां गेट ch जाएगा और मेन क्लोज। सीक्वेंस पता चल रही है, मतलब जब डेफिनेशन कंप्लीट होती है तो कंट्रोल कहां जाता है, सबसे पहले जहां पर वो कॉल हुआ है, ठीक है। जैसे अभी तक कहां जा रहा था, फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होने के बाद वो कहां जा रहा था, मेन के पास, क्योंकि मेन फंक्शन कॉल कर रहा था। लेकिन अब यहां पर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो कंट्रोल रिटर्न होकर कहां जाएगा, मैसेज टू के पास। ध्यान से सुन लिया, देखिए मैसेज वन, मेन मैसेज वन को कॉल कर रहा है, तो कंट्रोल गया मैसेज वन के पास, फिर मैसेज ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर मैसेज टू कॉल हुआ, मैसेज टू कॉल हुआ, फिर मैसेज टू की डेफिनेशन हमारी एग्जीक्यूट हुई। फिर उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहां ये कॉल हुआ था वहां जाएगा। फिर ये उसने देखा यहाँ आगे कोई लाइन नहीं है, ये क्लोज हुआ। अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहां पर मैसेज वन कॉल हुआ था, मैसेज वन नीचे देखा कोई लाइन नहीं है, गेट ch क्लोज। इस तरह से प्रोसेस क्लोज होता जाता है, ठीक है। और यदि उनके मतलब बाद में कुछ है उनकी कॉलिंग के बाद, तो फिर बाद में वो एग्जीक्यूट होगा। देखिए क्या कहना चाह रही हूं मैं। अब सपोज ये सिचुएशन हमने देख ली। अब देखिए ये कंट्रोलिंग मैं आपको क्यों बता रही हूं, देखिए ध्यान से देखते जाइए क्या क्या सिचुएशन मैं बता रही हूं। वॉइड यहां तो था, है ना, मैंने यहां पर ये है हमारे पास, ठीक। अब मैं क्या कर रही हूं, मैंने यहां पर मैसेज वन को कॉल किया, ठीक है। मैसेज वन को कॉल करने के बाद मैंने एक मैसेज दिया, प्रिंट एफ आई एम इन मेन, राइट, मैंने ये मैसेज दिया। फिर इसके बाद गेट ch और फिर इसके बाद हमने मेन को क्लोज किया, ठीक। अब हमने कहा मैसेज वन, अब यहाँ पे मैसेज टू को कॉल किया, ठीक है। अब यहाँ मैसेज टू को कॉल करने के बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट और डाली, प्रिंट एफ हेलो, कुछ भी हेलो मैंने डाल दिया। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, देखते जाइए मेरे साथ। सबसे पहले क्या मिला, मैसेज वन की कॉलिंग, है ना, मैसेज वन की कॉलिंग मिली। तो जैसे ही मैसेज वन की कॉलिंग मिली तो वो कहाँ गया, मैसेज वन की डेफिनेशन के पास, ठीक। फिर इसके बाद मैसेज वन एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, प्रिंट एफ आई एम इन फंक्शन वन, तो सबसे पहले प्रिंट हो गया आई एम इन फंक्शन वन, राइट। अब आगे चला, अब जैसे ही नेक्स्ट लाइन में चला तो मैसेज टू की कॉलिंग है, सीधे जहां भी कॉलिंग होती है सीधे उसकी डेफिनेशन पर वो स्विच कर जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ क्या एग्जीक्यूट होगा, आई एम इन
फंक्शन 2, आई एम इन फंक्शन 2, राइट। अब ये यहां पर एंड हो गया। अब एंड होते के साथ ही कहा जाएगा, यहां जहां ये कॉल हुआ था। अब जैसे ही जहां ये कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट लाइन में क्या है, हेलो, तो अब यहां हेलो प्रिंट होगा। देखो अब ध्यान से देखा, जहां कॉल हुआ था वहां गया, मेन में नहीं गया, जहां कॉल हुआ था वहां गया और हेलो प्रिंट हो गया। अब मैसेज 1 कहां कॉल हुआ था, यहां मेन में, तो अब यहां जब ये कंप्लीट हो जाएगी डेफिनेशन तो ये यहां जाएगा, तो क्या प्रिंट होगा, आई एम इन मेन, आई एम इन मेन और गेट ch क्लोज। इस तरह से प्रोग्राम क्लोज होता है, ठीक है। तो ये है प्रॉपर सीक्वेंस फंक्शन कॉलिंग की, जिसमें स्टूडेंट आउटपुट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यदि ये फ्लो आपको याद रहेगा कि जो भी फंक्शन कॉल करता है वो कंट्रोल उसके डेफिनेशन एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल उस पर ही वापस जाता है, मेन में नहीं, कि जरूरी नहीं है कि मेन में ही जाए। मेन में सिर्फ जब जाता है जब मेन उस फंक्शन को कॉल करता है। तो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ये डेवलप कीजिए कि जो फंक्शन कॉल करता है, ठीक है, चाहे वो मेन हो चाहे कोई भी फंक्शन हो, उसके पास ही रिटर्न होकर कंट्रोल जाएगा। यदि कोई फंक्शन 1 किसी फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है तो फंक्शन 2 की डेफिनेशन एग्जीक्यूट होने के बाद वो कंट्रोल फंक्शन 1 के पास जाएगा, और फंक्शन 1 यदि मेन में कॉल हो रहा है तो कंट्रोल मेन के पास जाएगा, राइट। ये है हमारी सीक्वेंस कॉलिंग की। और जिस सीक्वेंस में सपोज हमारे प्रोग्राम में 2 फंक्शन है, फंक्शन 1 और फंक्शन 2, लेकिन मैंने उसे फंक्शन 2 को पहले कॉल किया हुआ है और फंक्शन 1 को बाद में, जबकि डेफिनेशन की सीक्वेंस में फंक्शन 1 पहले और फंक्शन 2, लेकिन एग्जीक्यूट कौन सा पहले होगा, जो पहले कॉल हो रहा है। यदि मैंने फंक्शन 2 पहले कॉल किया है तो फंक्शन 2 पहले कॉल होगा। सीक्वेंस पर डिपेंड नहीं करता है, कॉलिंग की सीक्वेंस पर डिपेंड है। जिस सीक्वेंस में आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं उस सीक्वेंस में फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। सोर्स कोड लिखने के नहीं कि भाई पहले ये लिखा है फिर ये लिखा है तो पहले ये होगा फिर ये होगा, नहीं। जिस सीक्वेंस में फंक्शन कॉल होता है उस सीक्वेंस में फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो ये है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कॉलिंग। ये आपको बहुत ध्यान देना है कि कंट्रोल कहां से कहां पास होगा। आपको यदि मेरे कॉन्सेप्ट, मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।